नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड के प्रीवियस ईयर डिक्टेशन का यहाँ पे अभ्यास करेंगे, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। तो सभी लोग डिक्टेशन को सुनेंगे, लिखेंगे, रीडिंग करेंगे, देन ट्रांसक्राइब करेंगे। पीडीएफ इसका टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। स्वामी रामानंद गुरु से दीक्षा लेकर काशी आ रहे हैं। हर जगह लोग स्वामी जी के आने की प्रतीक्षा में हैं। आज काशी विशेष सजी है। कई जगह विशेष रूप से फाटक बने हैं और भागवत, रामायण, अध्यात्म के पाठ हो रहे हैं। लोग पंचगंगा घाट की ओर बढ़े जा रहे हैं। स्वामी जी का अखाड़ा वहीं उतरने वाला है। घरों पर दीप जल रहे हैं। बुनकरों का समूह बनारसी साड़ियां लिए दुकानों पर भीड़ लगाए हैं। बुनकर भी स्वामी जी के दर्शन को व्याकुल है, इसलिए अपना सामान जल्दी बेचकर मुक्त होना चाहते हैं। स्वामी जी अपना आशीर्वाद सबको देते हैं। आशीर्वाद देने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। लहरतारा बस्ती के एक बुनकर का युवा पुत्र कई दिनों से स्वामी जी से मिलने को घूम रहा है। कई लोगों ने आश्चर्यचकित होकर पूछा भी, कबीर, तुम क्यों स्वामी जी का दर्शन करना चाहते हो? कबीर ने कहा, ईश्वर ने तो जगत वस्त्र को बुना है। सूत उसका अपना है, वही अपनी इच्छा से प्रयोग करता है। वही जब जैसा चाहता है कपड़े को वैसा रंग देता है। जोगी का तो यह पारिवारिक पेशा है। फिर स्वामी जी तो पूरी मनुष्य जाति के गुरु हैं। भक्ति में सबका अधिकार है। भक्ति का द्वार सबके लिए खुला है। मैं भी स्वामी जी से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। स्वामी जी भक्ति के दक्षिणी स्वरूप को उत्तर भारत में भी स्थापित करना चाहते हैं। भक्ति का रास्ता सबके लिए खुला रखिए। संप्रदायों और पंथों के विवाद समाप्त हों, अनाचार बंद हो, तभी हम समाज को फिर से संगठित कर पाएंगे। बिना जुड़े टूटा समाज तरक्की का रास्ता नहीं पार कर सकता है। मैं स्वामी रामानंद से दीक्षा लेना चाहता हूँ। वे महात्मा भेदभाव से परे परमहंस हैं। वे मुझे अवश्य दीक्षा देंगे। युवक की आंखों में श्रद्धा विश्वास ज्योति बनकर चमकने लगे। उसने भीड़ पर दृष्टि डाली। भीड़ में आश्चर्य और निरादर था। आदमी खुद ही अपना भाग्य बनाता है। साधना, मेहनत और विश्वास से सिद्धि प्राप्त करता है। अशुद्ध आदमी शास्त्रों में प्रमाण खोजता है। शुद्ध हृदय वाला अपने अंदर प्रमाण पाता है। मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश प्रमाण के साधन नहीं है। मैं भी स्वामी जी को अपना गुरु बनाकर साधना करूंगा। बिना सद्गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। मुझे ज्ञान चाहिए। अपने लिए, संसार के लिए। लोगों के दबाव में आकर स्वामी जी ने मुझे शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया तो मैं उनके नाम जप को ही अपना गुरु मान लूंगा। वहां के लोगों को कबीर से बड़ी आशा है। लक्षण से लगता है लड़का तेज निकलेगा। ऐसी शिक्षा दी जाए कि यह लड़का दुनिया में नाम रोशन करे। कबीर स्वामी जी का दर्शन ना पाकर लौट आए, किंतु निराश नहीं हुए।
बड़े कामों के लिए आशा की बड़ी डोर चाहिए। कबीर परेशान अवश्य हैं, कपड़ा बुनना सब छूट गया है। कई दिन हो गए करघे पर हाथ नहीं रखा। इस समय विदेशों में बनारसी वस्त्रों की मांग बढ़ी है। यही कमाने का वक्त है। आसपास के बुनकर रात दिन एक कर कमाई में लगे हैं, किंतु कबीर के घर में सन्नाटा है। करघे की आवाज बंद है। न केवल कबीर बल्कि पूरा परिवार शून्य में पहुंच गया है। पिता व माँ परेशान हैं। संतान बुढ़ापे में सुख के लिए होती है। किसान, बुनकर और व्यवसायियों के परिवारों में पुत्र बुढ़ापे का अमानत धन है। यह अमानत धन स्वामी रामानंद जी के चक्कर में घूम रहा है। एक तरफ बनारसी उद्योग तेजी पर हैं, तो दूसरी ओर अकाल अपनी छाया डाल रहा है। वर्षा के अभाव में ताल तलैया, नदी नाले सूख रहे हैं। दूर दूर तक फैले खेत वीरान हैं। खेतों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। प्यास से टपटपाती धरती माता के होठ फट गए हैं। वह फटी दरारों से पृथ्वी का सूखा हृदय करुण कहानी कह रहा है कि धरती रो रही है। लोगों ने गौशालाओं के दरवाजे खोल दिए हैं। खुले पशु इधर उधर घूम रहे हैं। न घास है न पानी, खूंटे सूने पड़े हैं। स्वामी रामानंद जी से मिलने की जुगति नहीं दिखती है। शिष्यों ने ठान लिया है कि मैं स्वामी जी तक ना पहुंचूं। कैसे पहुंच सकूंगा? बिना सद्गुरु के कब तक भटकना होगा। कबीर का मन भटकता रहा। तन में अशांति छा गई। धंधा छूटा, माता पिता छूटे, गुरु भी नहीं मिल रहे हैं। रात बीतने को आई। काशी की गलियां और सड़कें जग गई। गंगा स्थान के प्रेमी मंत्र बोलते हुए आने जाने लगे। सड़कों पर बत्तियां टिमटिमाती रही थीं। प्रकाश इतना कम था कि लोग ठीक से अपने को भी नहीं देख पा रहे थे। अभी सड़कों पर झाड़ू लगने की धूल भी नहीं उड़ रही थी। एक भी दुकान नहीं खुली थी। घाट की सीढ़ियों में इक्के दुक्के माली बैठने की कोशिश में लगे थे। तीर्थ के पुरोहित भी आ चुके थे। मंदिर में सुबह की आरती की तैयारी हो रही थी। सरकते अंधेरे में आरती के दीपों की लौ जगमगाने लगी। घंटों की आवाज घाटों को मुखरित करने लगी। नगाड़ों की चोटों ने अंधकार को बहुत ही कम कर दिया है। दीपक की लौ के समान अंधेरा भी कांप रहा है। चंदन से सुगंधित वायु का स्पर्श सबको जगा रहा है। दूर किले से शहनाई की आवाजें आने लग गई हैं। मल्लाह अपनी नावों को संभाल रहे हैं। अनेक पाले तन गए। गंगा की बीच धारा में कोई बंसी बजा रहा है। संगीत की तान के साथ नाव सरक रही है। सन्यासी एक एक करके गंगा स्नान के लिए आने लगे हैं। ब्रह्मचारी, उपाध्याय, आचार्य एवं वैदिक विद्वान स्नान के लिए निकल कर रास्ते पर हैं। साबुन, तेल, बेलपत्र, फूल, तुलसी आदि बेचने वाले अपनी टोकरियां सजा रहे थे। इस अंधेरे में एक सन्यासी बड़ी तेजी से गंगा की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। उनके पीछे हैं उनकी शिष्टमंडली। शिष्यों का पीछे चलना शिष्टता भी है और आचार्य की तेजी भी। आचार्य के खड़ाऊ की खटपट
अंधेरे को चीर रही है। आचार्य बड़ी तेजी से सीढ़ियां उतरने लगे। अचानक खड़ाऊ सहित उनका पांव एक किशोर पर पड़ा। वह जोर से चिल्लाया व रोने लगा। स्वामी जी ने कबीर के माथे पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। किशोर ने आचार्य के चरणों पर खुद ही माथा टेक दिया। आचार्य ने किशोर को प्यार किया। स्टॉप। धन्यवाद। दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस है, सभी लोग माटा को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे 100 शब्दों प्रति मिनट की स्पीड से।